हेलो फ्रेंड्स, हमारे फर्स्ट वीडियो में हमने देखा हमारा इंट्रोडक्शन। सेकंड वीडियो में हमने देखा सॉफ्टवेयर टीबी में से अप्रोच कैसे लेने का है। हमारे थर्ड वीडियो में हमने देखा ओपनिंग बैलेंस एडजस्टमेंट कैसे करने का है। और हमारे फोर्थ वीडियो में हमने देखा सॉफ्टवेयर टीबी यानी नॉमिनल लेजर में से सॉफ्टवेयर टीबी जो निकालते हैं वो सॉफ्टवेयर टीबी को हम कैसे ईटीबी में पोस्ट करते हैं। और सॉफ्टवेयर टीबी में हमने देखा कि जो येलो हाइलाइटेड अमाउंट्स है उसमें हमको कहीं ना कहीं री एलोकेशंस की आइटम्स मिलेगी। तो आज हम क्या सीखेंगे? आज हम सीखेंगे हाउ टू एनालिसिस करेक्ट री एलोकेशन फ्रॉम जनरल लेजर्स, यानी अकाउंट्स करते वक्त को जो जनरल लेजर्स मिलेगा वो जनरल लेजर्स की जो भी प्रिंट मिलेगी उसमें से आपको री एलोकेशन करने के लिए कौन कौन से अकाउंट्स को एनालिसिस करना है उसकी हिंट मैं आपको आज देने वाला हूँ। उसका री एलोकेशन करना है। डिफर्ड टैक्स में भी डिफर्ड टैक्स करंट लास्ट ईयर का लॉस है तो डिफर्ड टैक्स की एंट्री हुई है, S455 टैक्स का एंट्री हुई है कि नहीं वो आप चेक कर सकते हो। वैसे ही जो भी बैंक अकाउंट्स है वो बैंक अकाउंट सॉफ्टवेयर में अगर बुक कीपिंग किया है तो सॉफ्टवेयर के बुक कीपिंग के बैलेंस के हिसाब से आपका नॉमिनल लेजर का बैलेंस मैच होता है कि नहीं होता है वो आपको चेक करना है। और फिजिकल बैंक स्टेटमेंट है उसके साथ क्लोजिंग बैलेंस चेक मिलता है कि नहीं मिलता है वो भी आपको चेक करना है। अगर नहीं मिलता है तो आपको रिकन्सिलेशंस में जाके क्या क्या एंट्री मैनुअल क्लाइंट ने डाली है वो क्रॉस चेक करके उसकी रीएलोकेशन आपको पोस्ट करनी है। वैसे ही इनपुट आउटपुट वीएटी में भी आपको रीएलोकेशन चेक करना है। उसके साथ आउटपुट वीएटी या इनपुट वीएटी में वीएटी ने क्लाइंट ने क्या स्कीम ली है, एक्रूअल स्कीम ली है या कैश बेस स्कीम ली है वो भी आप वीएटी में सेटिंग में जाके आप चेक कर सकते हो। अगर आपके सॉफ्टवेयर टीबी में सस्पेंस अकाउंट दिखाया हुआ है तो उस सबसे पहले आप देखेंगे कि चार्ट ऑफ अकाउंट में उसका क्या किस आइटम में दिखा है, बैलेंस शीट आइटम में दिखाया गया है या प्रॉफिट एंड लॉस आइटम में दिखाया गया है। अगर वो बैलेंस शीट आइटम में दिखाया गया है और आपको उसको लॉस में यानी सन्ड्री एक्सपेंसेस में पोस्ट करना है तो आपको अकाउंट को क्लोज करके ओपनिंग बैलेंस एडजस्टमेंट डालने का मत भूलिएगा। सोशल सिक्योरिटी में बैंक क्या क्या पोस्ट किया है, वैसे नेट वेजिस में क्या क्या पोस्ट किया है, कुछ कैजुअल वेजिस वगैरह पोस्ट किया है तो उसको भी आप री एलोकेशन कर सकते हो। वैसे ही बैंक लोन, बीबीएल लोन या गवर्नमेंट लोन जो भी दी हुई है तो उसमें से आपको बीबीएल लोन का स्टेटमेंट देख के यानी रीपेमेंट शेड्यूल चेक करके लेस देन या मोर देन 1 ईयर के आप री एलोकेशन कर सकते हो। एचपी में भी वैसे ही आप कर सकते हो। डायरेक्टर, सोल ट्रेडर या पार्टनर्स अकाउंट में भी क्या क्या री एलोकेशन आते हैं वो आप री एलोकेशन कर सकते हो। जैसे माइलेज है, यूज ऑफ होम है, ड्राइंग्स है, कैपिटल इंट्रोडक्शंस है, प्रॉफिट पार्टनर्स है, डिविडेंड है, डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन है, वो सब आपको एनालिसिस करके उसका रीएलोकेशन कर सकते हो। डिफर्ड टैक्स में भी आप गुडविल का डिफर्ड टैक्स है, लीज होल्ड का डिफर्ड टैक्स है, वो सब आपको एक्सक्लूड करना है और उसके बाद आपको डिफर्ड टैक्स की एंट्री करनी है। वो भी आप नॉमिनल लेजर एनालिसिस करके आप चेक कर सकते हो। वैसे शेयर कैपिटल में आप क्या एडिशन हुआ है वो भी कंपनी हाउस में जाके आप चेक कर सकते हो। रिटेन अर्निंग में, ब्रॉड फॉरवर्ड रिटेन अर्निंग में क्लाइंट ने कुछ गलत पोस्ट किया है यानी डिविडेंड वगैरह वो भी आप री एलोकेशन कर सकते हो। गवर्नमेंट ग्रांट में जीआरएस ग्रांट है और दूसरी कोई ग्रांट्स का रिसीव्ड हुआ है तो वो भी आप क्रॉस चेक करके उसका री एलोकेशन कर सकते हो। फ्लैट रेट गेन में भी सेम है। अगर वो फ्लैट रेट गेन्स में वीएटी में डिफरेंस आता है तो आप ओवरलैपिंग क्वार्टर का जो भी गेन है वो आप पोस्ट कर सकते हो।
वेजिस में भी आप देख सकते हो कि क्लाइंट ने वेजिस बैंक पेमेंट से डायरेक्टली वेजिस में पे किया है या नेट वेजिस का पेमेंट किया है। तो आप पेरोल की समरी करके वो वेजिस आप बैंक पेमेंट के साथ एनालिसिस करके उसकी आप जनरल पोस्ट कर सकते हो। सोशल सिक्योरिटी में भी आपको पेई P11D विथ वेजिस समरी चेक करना है और री एलोकेशन अकॉर्डिंगली पोस्ट करना है। एम्प्लॉयमेंट अलाउंस भी उसी हिसाब से आपको पोस्ट करना है। वैसे ही आपको पेंशन में मिलेगा। यूज़ ऑफ होम भी आपको लास्ट ईयर के हिसाब से आपको पोस्ट करना है। एंटरटेनमेंट भी आपको देखना है कि क्या क्या एंटरटेनमेंट अलाउेबल है, क्या क्या डिसअलाउेबल है, और उसकी अकॉर्डिंगली रीअलोकेशन करके जनरल पोस्ट करनी है। अकाउंटेंसी फीस में भी आपको ओपनिंग अकाउंटेंसी फीस अगर मिल गई है तो उसको रिवर्स करनी है। क्लोजिंग अकाउंटेंसी एक्रूवल्स आपको पोस्ट करनी है। एनुअल फीस, CTC 100 फी, बुक कीपिंग फीस वगैरह सब आपको चेक करना है। डेप्रिसिएशन में भी अगर डेप्रिसिएशन जेरो में किया हुआ होगा तो एक ही एंट्री आएगी डेप्रिसिएशन, तो वो डेप्रिसिएशन में से आपको रीएलोकेशन करना है और उसमें से मोटर व्हीकल, फर्नीचर, पिक्चर्स, कंप्यूटर वगैरह का रीएलोकेशन करके आपको डेप्रिसिएशन में से जनरल पोस्ट करनी है। राउंडिंग और सस्पेंस में भी आपको डिटेल एनालिसिस करके उसका रीएलोकेशन करना है। वैसे ही अक्रूअल्स प्री पेमेंट्स में भी आपको 1 to 1 चेक करना है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन में 11 इनवॉइस पोस्ट किया है तो आपको 12th इनवॉइस पोस्ट करना है अक्रूअल्स के हिसाब से। प्री पेमेंट में अगर एडवांस पेमेंट किया है, जैसे इंश्योरेंस का है, रेट्स का है वगैरह का, डिफर्ड सेल्स का है, तो आपको उसका प्री पेमेंट्स बुक करना है। वैसे ही गिफ्ट, डायरी एंड गिफ्ट टिल 50 pound इज अलाउेबल एंड फूड एंड एंटरटेनमेंट फैमिली गिफ्ट इज डिसअलाउेबल। तो वैसे ही स्टाफ गिफ्ट में ऐसा कुछ है तो आपको रीएलोकेशन करना है। तो ये सब मैंने बताया कि आपको अगर नॉमिनल लेजर मिलता है तो ये सब येलो नॉमिनल लेजर मैंने वो बताया है, उसमें से आप एनालिसिस करोगे तो आपको कहीं ना कहीं रीएलोकेशन मिलेगा और उसी हिसाब से आपको जनरल बनानी है और वो ETB में पोस्ट करके आपको उसका अकाउंट्स, ड्राफ्ट अकाउंट्स फाइनलाइजेशन करना है। तो अब हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम क्या बताएंगे? हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि ये रीएलोकेशन के हिसाब से हम जनरल कौन कौन सी जनरल आएगी वो हम पोस्ट करके अकाउंट्स फाइनल करेंगे। यानी मैं आपको सब जनरल बताऊंगा। इतनी ही जनरल अगर आप माइंड में डाल दोगे तो मिनिमम इतनी जनरल के बाद आपका अकाउंट्स कंप्लीट होने ही वाला है। यानी मैं सब जनरल कवर करने वाला हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में। और ये है रीएलोकेशन कैसे करने का उसका सैंपल। यानी आप रीएलोकेशन में पहले देखोगे ये बुक कीपिंग का कोड है, उसका डिस्क्रिप्शन है, डेबिट और क्रेडिट की दिया हुआ है, पर वो कौन कौन से एक्सपेंस में जाएगा और उसी हिसाब से आपको रीएलोकेशन की जनरल पोस्ट करनी है तो आपका अकाउंट्स उसी हिसाब से कंप्लीट हो। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बनाएंगे कि हाउ टू पोस्ट एंड डिसाइड जनरल, राइट। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और आपके नेटवर्क में शेयर कीजिए। मंजिलें भी जिद्दी है, रास्ते भी जिद्दी है, देखते हैं कल क्या होगा, हौसले भी जिद्दी है। थैंक यू।